हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल एग्जाम रैंकर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में यहाँ जानेंगे कि क्या है संज्ञा और उसके भेद। तो सबसे पहले तो मैंने जो यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं तो यहाँ इनके बारे में पहले बता दूँ। जैसे कि ये कुछ नाम लिखा हुआ है, तो पहले ये आप ले सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है राम, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? रा और मा, इन दोनों अक्षरों को मिलकर ये एक बना क्या? शब्द। ये क्या है? एक शब्द। जब हमने दो अक्षरों को मिलाया तो हमारा एक शब्द बना, और इसी को हमने जब एक वाक्य में बदला, एक वाक्य में, जैसे कि राम एक होशियार लड़का है। राम एक होशियार लड़का है। तो जब हमने इसको बदला एक वाक्य में, तो तब ये क्या बना? पद। क्या बना? ये एक पद बन गया। हाँ, तो ये एक पद बना। और पद कितने प्रकार के हैं? पद 5 प्रकार के हैं। संज्ञा, जो एक नाम है। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। विशेषण, जो विशेषता बतलाते हैं। अब किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। वो क्या है? विशेषण है। और क्रिया, जिसमें कार्य का होना पाया जाए, वो क्या है? क्रिया। और अव्यय, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं जी, असम ये एक अपने आप में कुछ नाम है। एक शहर है या एक राज्य है। अब ये यहाँ आप देख पा रहे हैं नर, तो आप यहाँ समझ ही पा रहे हो नर, तो ये अपने आप में भी कुछ महत्व रखता है। जैसे सभा, तो आप खुद ही सोच पा रहे होंगे, सभा तो यानी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। अब जैसे नर, नर में भी क्या एक जाति बना दिया गया। जैसे नर, स्त्री, कुत्ता, बिल्ली, तो ये क्या हो गया? जाति। तो इस टाइप से जैसे पदार्थ या द्रव्य। तो संज्ञा है क्या? तो यहाँ देख लेते हैं, जो आपका संज्ञा है वो है क्या? संज्ञा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि संज्ञा क्या है? तो संज्ञा में आप क्या देख सकते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, स्थिति, और उसके गुण और उसके भाव, ये संज्ञा में आप ये सब कुछ देख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति या उसका गुण है या भाव है, इन सभी का जो बोध हो या बोध कराने वाले जो कुछ शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, भाव के नाम को क्या कहते हैं?
संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपको समझ में आया होगा कि है क्या संज्ञा। अब जैसे आप यहाँ संज्ञा में अब कोई भी एक नाम लें, जो आपका नाम है वो क्या है? संज्ञा है। एक नाम ही आपका क्या है? ये संज्ञा। संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। अब संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। किसी जो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, या ऐसा कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध हो, तो वहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आपका ये दिल्ली ले लें, तो ये क्या है? अपने आप में एक नाम कह सकते हैं, या शहर कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम, जैसे सीता या राम, रीता, जवाहरलाल नेहरू, या फिर ग्रंथ जैसे रामायण, कामायनी, पद्मावत, साकेत। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपका है क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध हो। ध्यान से सुने इसको। जातिवाचक संज्ञा, जाति में यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे हैं जाति। तो जाति का मतलब है किसी पूरे समुदाय की जाति का बोध हो, तो क्या है? जातिवाचक। या कोई पदार्थ है या प्राणी है, तो उसकी पूरे समुदाय की पूरी जाति का बोध हो, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे एग्जाम्पल आपका नर। नर में क्या है? तो सभी प्रकार के जितने भी लोग हैं, ये जितने भी पुरुष हैं, वो सभी किसमें? नर जाति में आ जाएंगे। स्त्री, तो जितने भी स्त्रियां होंगी वो सब स्त्री जाति में, या फिर नारी कह सकते हैं, तो वो सभी नारी जाति में। जितने भी लड़कियां होंगी या फिर महिलाएं होंगी, वो सब नारी जाति में आ जाएंगे। ग्रंथ, ग्रंथ में आपका रामायण, साकेत, पद्मनाभ, कामायनी इत्यादि, ये सभी आदि जितने भी ग्रंथ हैं, सभी
ये जातिवाचक। जैसे हाथी, हाथी में सभी आ जाएंगे। फल, फल में सभी प्रकार के फल आ जाएंगे। नदियां हैं तो नदी भी सभी प्रकार की। पर्वत, पर्वत भी सभी इसी में। तो ये सब क्या है, जातिवाचक हैं। परंतु जो आपका एवरेस्ट पर्वत, जो आपका एवरेस्ट पर्वत है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक विशेष पर्वत का बोध कराता है, एवरेस्ट पर्वत। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो हाँ, अब देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, तो वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, तो एक ये अपने आप में मायने है, आप खुद ही एक सोच पा रहे होंगे सभा, तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, एकत्रित होंगे। जैसे टीम, टीम, टीम अकेले व्यक्ति की तो टीम नहीं हो सकती। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं और सोच भी पा रहे होंगे। जैसे सेना, तो अकेले व्यक्ति की तो कोई सेना नहीं होती, तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। तो ये क्या है, समूहवाचक हैं। और तो इसको, जैसे कक्षा, क्लास, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये क्या है, एक समूह है। इसमें क्या होता है, समुदायक और समूह का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो क्या है, जिस संज्ञा शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं, यानी उसको माप सकें और तौल भी सकें। तौलने के लिए जैसे आपका आ, पदार्थ, जैसे ठोस पदार्थ हैं जितने सभी, उसको तौल सकते हैं। और जो आपके द्रव्य पदार्थ हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम केवल माप सकते हैं, नाप सकते हैं, केवल उनको तौल नहीं सकते। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि, तो ये सब आपके क्या हैं, द्रव्य पदार्थ। और द्रव्य, द्रव्य में क्या है, दूध, तेल, पानी, तो ये सब आपके क्या हैं, द्रव्य। तो जितने भी सभी पदार्थ हैं और जितने भी द्रव्य हैं वो सभी क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब है आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा है क्या। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा क्या है,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के, अब इसमें क्या होगा, भाववाचक में किसी जो भी व्यक्ति होगा या वस्तु होगी तो उसकी गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था, इन सब चीज़ों का बोध होगा, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि इन सब का बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे आशा, आशा तो क्या है कि वो जो व्यक्ति सोच सकता है कि ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा काम सफल होगा, तो ये क्या है, एक आशा, आशा लगाए हुए है वो। निराशा, जब किसी काम में असफलता मिल जाती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, निराशा। क्रोध, जब व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है और अचानक कोई कार्य कर दे तो क्या, क्रोध के अंतर्गत आता है, तो क्या है, क्रोध। और जैसे ये सभी भाव हैं, और जैसे बुढ़ापा है, भूखा है, प्यासा आदि, ये क्या है, दशा है। ये दशा हैं जो उसकी स्थिति, अवस्था, बुढ़ापा या भूखा, प्यासा इत्यादि सब क्या है, दशा। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को ये सब जो मैंने पढ़ाया इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आएगा, कि ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा कि उसमें टीम का बोध होगा, जातिवाचक में क्या होगा, उसकी जाति का बोध होगा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी एक व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध होगा, यानी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपका जो द्रव्यवाचक, इसमें पदार्थ और द्रव्य, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी, और द्रव्य का बोध हो तो वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा में क्या है आपका, गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था, इन सब का बोध हो तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे आशा, निराशा, क्रोध आदि ये सब क्या है, भाव हैं व्यक्ति के। बुढ़ापा, भूखा, प्यासा आदि ये सब क्या है, दशा है। तो इतना आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा जितना आज के टॉपिक में पढ़ाया गया है संज्ञा। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो आगे की चर्चाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपनी स्टडी निरंतर जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।